महोदय से निवेदन है कि वे अपने कार्यक्रमों द्वारा पदक विजेताओं अरे दादा एक चीज करो ना यार। स्वतंत्रता दिवस 2021 संयुक्त आयुक्त पुलिस श्री राजेश कुमार सर्विस गणतंत्र प्रेसिडेंट पुलिस की भांति इस वर्ष भी दिल्ली में एसएसओ सिविल लाइन इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा दिस साइड सर सर दिस साइड दिस साइड सर सर इधर सर ली गई। आपने अनुशासन एवं ईमानदारी जैसे मूल्यों को सदैव ही सर्वोपरि रखा। भारत वर्ष के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। इनके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी और अब बारी है मार्च 5। आज की परेड तैयार है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उत्साह एवं उमंग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है सलामी मंच। चलो तुमको दे है जमीन को रौंदते हुए बढ़े चलो वक्त की पुकार। वाला मैं आरती आप थोड़ा अंदर तो रहो मोबाइल और डिसिप्लिन हो मैं मुस्तैद कदमों के साथ सहायक आयुक्त पुलिस श्वेता की शुभकामनाएं। शहरी कंपनी नाम इसके कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस आदित्य कुमार। इस कंपनी में 40 जवानों ने परेड में भी उच्च कोटि का प्रदर्शन पुलिस का दंगा निरोधक करता है। सहायक पुलिस आयुक्त जनरल CS दंगा ने अपनी मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कम से कम बल का प्रयोग कर किसी भी गैर कानूनी अगली कंपनी है दिल्ली पुलिस सुरक्षा बटालियन।
कंपनी अपना इनका परिचय है। दिल्ली महानगर की यात्रा है। आज डिबेट के दूसरे कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस अनुराग द्विवेदी और आपको कहती थी महोदय को सलामी दे रहा है। दिल्ली पुलिस का जाना पहचान कर रहे हैं। इसमें 19 साइकिल शामिल है। भीड़ भाड़ में तंग गलियों में बीट ऑफिसर द्वारा गश्त के लिए साइकिल का प्रयोग किया जाता है। इस दस्ते और बढ़ता हुआ दिल्ली यातायात पुलिस का मोटरसाइकिल दस्ता तो दिल्ली के यातायात को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंस टीम वाहन इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह। यह दस्ता नॉर्थ ईस्ट सिटीजन की मदद के लिए हर समय उपलब्ध व सक्रिय रहता है। अब सलामी मंत्री नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक मंजू। दिल्ली पुलिस में कुल 12 और विमेन पीसीआर है। के उद्देश्य से प्रेरित और विमेन पीसीआर और अब मंच की ओर बढ़ रहा है बीच कर रहे हैं प्रखर वाहन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक। अब मंच की ओर आते हुए साइबर क्राइम फोरेंसिक वाहन जिसका यह एंटी लॉयड पुलिस का एक उपयोगी वाहन है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर कम से कम बल प्रयोग से भीड़ पर काबू पाने के लिए किया जाता है। इन गाड़ियों को लेकर आए हैं वाहन जिसे लेकर आ रहे हैं उप निरीक्षक गौरव बाल्यान पूर्ण रूप से किसी भी आतंकी घटना से निपटने को हमेशा तैयार स्क्वाड वाहन। आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस का विश्राम वाहन विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि के साथ और विशेष रूप से फ्लैश मॉब आदि के चलते विक्रांत आगे आता हुआ यातायात प्रदर्शनी उद्देश्य आम जनता को यातायात के नियमों की जानकारी देना है। दिल्ली पुलिस का न्याय अभिरक्षा वाहन इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक संजू। अब मंच से गुजर रहा है प्रबोधिनी वाहन जिसका उपयोग जन सत्या से गुजर रहा है वह है वाटर कैनन जो उग्र भीड़ को कम से जिस पर तैनात है उप निरीक्षक अजीत। और अब मंच की ओर आ रही है दिल्ली पुलिस की प्रगति के लिए बनाई गई है जिसमें आज एक NCR कैमरे लगे और परेड वापस अपने निर्धारित स्थान पर जाते हुए संदेश देते हुए अनुशासन का इंसर्जेंसी फैलाने वाले ग्रुप कार्यरत थे। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी शांति प्रस्तापित हुई। अब सपा जो एक जमाने में मानव अधिकार के आंदोलन करते थे कि अब सपा को हटाइए, हमने अब सपा हटाएंगे नहीं, ऐसा 2014 में नहीं हटाएंगे, हम सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा 2014 में कहा था जब चुनाव हुआ। मुझे बात का आनंद है कि सुरक्षा बलों ने और भारत सरकार ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है कि 60% उत्तर पूर्व से आज अब सपा हट गया है और अब सपा हटा है क्योंकि वहां शांति बहाल मेन स्ट्रीम में आने का पसंद किया है। कई उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौते किए हैं और समझौतों को स्पिरिट के साथ लागू किया है। इसके कारण सरकार की और गृह मंत्रालय की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसके कारण ढेर सारे उग्रवादी संगठन सीज फायर में भी आए हैं और उनके समझौतों को अंतिम स्वरूप देने का काम हो रहा लिया। और कई राज्यों के सीमा के विवाद जो राज्यों की स्थापना से चल रहे थे, इसको समाप्ति कर हमने शांति का काम करा है। आज मैं यहाँ आया हूँ तब इतना जरूर कहना चाहता हूँ, 4 महीने पहले दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और NIA
ये चारों पुलिस बलों ने एक साथ मिलकर जो अंतर्राज्यीय गैंग्स उत्तर भारत के अंदर उस पर नकेल कसने का काम शुरू किया था। मुझे बहुत आनंद है कि बहुत बड़ी सफलता ये चारों पुलिस के यूनिट को एनआईए की तत्वाधान में मिली है और इसमें दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल। नारकोटिक्स के सामने लड़ाई में भी दिल्ली पुलिस ने, भारत सरकार ने जो नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया है उसको पुख्ता करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हम मानते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को और विशेषकर दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराना हम सब की साझी जिम्मेदारी। एक और तो नशे की ओर चले गए हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखकर उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना, समाज में पुनः प्रस्थापित करना है, और दूसरी ओर नशे का कारोबार करने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड देकर उनको जेल की सलाखों के पीछे लाना। ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि इसमें दिल्ली पुलिस की भी अहम भूमिका रही है। उग्रवाद कई दशकों से हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का कारण बना। एक जमाने में कहते थे काठमांडू से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाया है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि वामपंथी उग्रवाद विगत सालों में सबसे कम हिंसा के आंकड़े कोई एक वर्ष में आए हैं तो 2022 में आए हैं। वो सिमटता सिर्फ 46 पुलिस थानों तक सिमट कर रह गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों वैक्यूम के एरिया में आगे बढ़े हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, शौर्य का परिचय, साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़े हैं और इसी का परिणाम है कि वामपंथी उग्रवाद सिमटता जा रहा है। झारखंड और बिहार की बॉर्डरों पर बुरा पहाड़ और बाकी सारे क्षेत्र को पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का काम हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। मैं इस मंच से भारत सरकार के और राज्य सरकारों के सभी सुरक्षा बलों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। वर्ग मीटर में फैला हुआ ये बिल्डिंग विद्यार्थियों की सहायता करेगा और उनको एक अच्छे माहौल में अपना अध्ययन और अपना रिसर्च करने के लिए एक अच्छा माहौल की पूर्ति करेगा और 90 आधुनिक छात्रावास के कमरे भी इसके साथ जोड़े गए हैं। मित्रों, फॉरेंसिक जांच न्याय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल आने वाले दिनों में रखने वाला है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूल चूर परिवर्तन लाने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। अगर ये करना है तो देश भर के अंदर फॉरेंसिक साइंस का जाला फैलाना पड़ेगा और वही सुधारों में हम जिसका दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रायल शुरू कर दिया है वो सुधार भी लाने जा रहे हैं कि 6 साल और इससे ज्यादा अपराध वाले सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हम कंपलसरी करने का। अगर ये करना है तो हमें एक ट्रेन मैन पावर चाहिए। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में निष्णात हमारे युवा कर्मी चाहिए और इसकी उपलब्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और कम समय के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आज देश के 9 राज्यों में अपने कैंपस खोल चुकी है और आने वाले दिनों में लगभग देश के हर राज्यों में 2 साल के अंदर ये कैंपस खोलने का काम समाप्त हो जाएगा और
ये जो कानूनी परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसको ट्रेन मैन पावर का आधार मिलेगा। आज दिल्ली में ये जो शुरुआत हुई है, मैं इसका बहुत मन से स्वागत करता हूं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब कहा तब मुझे लगता था कि कितना हो पाएगा, मगर उन्होंने बहुत कम समय में परिपत्र भी किया और परिपत्र की पालना हो सके इस प्रकार की सभी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। इसका मुझे आनंद है और इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होने लगा है। स्थापना दिन की परेड के साथ साथ कई सारी चीजों को साथ में जोड़ा गया है। सबसे पहली काम मोबाइल टैबलेट द्वारा पासपोर्ट का सत्यापन। दिल्ली जैसे शहर में हम सब जानते हैं कि समय की कीमत कितनी होती है। अब दिल्ली में बसे हुए भारत के नागरिकों को पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट के पुलिस स्टेटस का सत्यापन करने के लिए 15 दिन की राह नहीं देखनी पड़ेगी। 5 ही दिन में उनको ये ऑनलाइन मिल जाएगा और इसके साथ साथ कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। एक साथ अपने घर पर ही ऑनलाइन आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना औसत 2000 पासपोर्ट के एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं और वो 2000 एप्लीकेशन का प्रोसेस अब ऑनलाइन होने से जनता की सुविधा में बहुत बड़ी फर्क आने वाला है, सुविधाएं बढ़ने वाली है और उनकी दिक्कतें कम होने वाली है। आज दिल्ली पुलिस में मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का शुभारंभ हुआ। ट्रायल बेस पर इसका पहले काम देख चुके हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पुलिस बल, पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फोरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फोरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अभी फोरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। जो वाहन अभी आपने देखे वो सीसीटीवी कैमरों के साथ एलईडी स्क्रीन भी वहां उपलब्ध है। एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी उपलब्ध है जिससे तरल पदार्थों का संग्रहण हो जाएगा। एक टेबल टॉप स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी है और कुल 14 अलग अलग प्रकार की फोरेंसिक किटों से युक्त ये वाहन जब क्राइम सीन का विजिट करेगा तब सजा कराने के हमारे जो दोष सिद्धि का प्रमाण है इसमें बहुत बड़ी वृद्धि करेगा। फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के एनएफएसयू के दिल्ली परिसर में आज से शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी एक बहुत आधुनिक बिल्डिंग 34 करोड़ रुपए से बना हुआ आज इसका लोकार्पण हुआ है। जिनके अमर बलिदान ने हम सबको आंखों में आंसू लाने के लिए मजबूर कर दिया। ये बहादुर एएसआई शंभू दयाल को भी याद कर कर श्रद्धांजलि कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, पुलिस और उसका कार्य आजादी के तुरंत बाद बदलना चाहिए। आजादी के पहले पुलिस के काम में कहीं सेवा का सूत्र नहीं। आजादी के पहले पुलिस का काम एक रूप से आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था सुचारू करना, कानून और व्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखना, ये तो था ही, परंतु मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन की हितों की रक्षा करना यही पुलिस का दायित्व। आजादी के बाद दिल्ली पुलिस शांति, सेवा
और न्याय के सूत्रों के साथ आगे बढ़ी और ये उद्देश्य परिवर्तन के साथ ही ये 75 साल की यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों में, अपनी गतिविधियों में और अपने विचारों में ढेर सारा परिवर्तन लाया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये परिवर्तन ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व दिशा का है। अभी अभी देश और दुनिया, पूरा विश्व एक सदी की सबसे भयानक महामारी में से गुजरा और उस वक्त दिल्ली पुलिस का जो मानवीय चेहरा हम लोगों के सामने आया है, इसने पूरे देश और दुनिया में दिल्ली पुलिस की छवि को बदलने का काम किया है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोना के वो काल के अंदर दिल्ली के एक एक वृद्ध व्यक्ति की चिंता की, एक एक बीमार व्यक्ति की चिंता की, चाहे उनके परिवार में कोई था या नहीं था। दिल्ली पुलिस सदैव उनका परिवारजन बनकर उनके साथ रही और उनके जान की रक्षा की। ये करते करते कई दिल्ली पुलिस के जवान स्वयं कोरोनाग्रस्त भी हुए, कई जवानों ने अपने जान का बलिदान भी दिया, मगर दिल्ली पुलिस ने जब तक कोरोना से समाज को मुक्ति नहीं मिली, हंसते हंसते अपनी ड्यूटी को, शांति, सेवा और न्याय के सूत्र को चरितार्थ करने का काम चालू रखा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि।